हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आपकी सभी रेलवे परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए, आज आपकी क्लास है जीव विज्ञान की, साइंस की, बायोलॉजी की। और हमारे चैनल पे आज आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है कोशिका तथा आनुवांशिकता। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका तथा आनुवंशिकता। और ये जो आपके प्रश्न हैं वो अभी तक जितनी भी रेलवे परीक्षाओं में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। आपके ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से तकनीकी का प्रयोग करता है। तो फॉरेंसिक विभाग अपराधी को पहचानने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करता है? आपके ऑप्शंस हैं डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्पाइलिसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए एप्लीफिकेशन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? तो सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेडरिक मीएस्चर, अल्ब्रेक्ट कोसेल, फोबेस लेवेन, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। आपका राइट ऑप्शन होगा ए, फ्रेडरिक मीएस्चर। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषय का पता लगाएं। तो आपके ऑप्शन है जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो और वंशावली। तो आपका राइट ऑप्शन होगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, केवल समसूत्रण। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानवीय विकास में के संबंध में हाल ही में खोज की गई कौन सी कड़ी है जिसमें जीवाश्म की खोज की गई? मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? आपके ऑप्शन है लूसी, होमो नलेडी, होमोसेपियंस, ऑस्टियोपिथेलिन्स। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, होमो नलेडी। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, जैव आवर्धन या संचय का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है ओजोन, ऑर्गेनोक्लोरीन, लाइकेन और प्रोटीन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, ऑर्गेनोक्लोरीन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एक प्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक चयन, बी उत्परिवर्तन, सी पुनर्संयोजन, डी नॉन रैंडम मेंटिंग नॉन रैंडम मेंटिंग। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट की पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक, इथेनाइक, फॉर्मिक और नाइट्रिक। राइट ऑप्शन होगा ए, पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम का किसने प्रस्तावित किए थे?
आपके ऑप्शंस हैं थॉमस रॉबर्ट माथस, जॉन मेनार्ड कैनसन्स, ग्रेगर मेंडल और डोनाल्ड बेयर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर बर्डादता या कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम बोलते हैं क्या है? एक आनुवंशिक प्रकृति है, एक गैर आनुवंशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी है, प्रकाश में अनावरण के कारण है। इसमें राइट ऑप्शन होगा बी। जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस होती है ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है, तो आपका ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। राइट ऑप्शन होगा चार्ल्स डार्विन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक और नाभिक। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो आपकी कोशिका होती है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास और प्रयासों का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, भ्रूणचयन और यूजेनिक्स। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर इनकी उन्नति या उत्थान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है डीएनए अंगुल मुद्रण, डीएनए अंगुल मुद्रण, डीएनए संपादन, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, वंशाणु उपचार। राइट ऑप्शन होगा सी, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। तो आपका राइट ऑप्शन होगा लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमेसस, विब्रियो, लैक्टोबैसिलस, स्पिरुलिना। राइट ऑप्शन होगा लैक्टोबैसिलस, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक निम्नलिखित में से कौन से जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से होता है? हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज और गलसुआ। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सी आपके जानवरों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य से नहीं? तो मच्छर का काटना, स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग, यौन संबंध। तो ये क्वेश्चन आपका आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है, इसमें नहीं माना है, और ये आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। अगला है आपका, अगला जो आपका टॉपिक है वो है जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन। जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? साल्मोनेला, राइजोबियम, इकोली और स्यूडोमोनास। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो हम इधर ये वाले क्वेश्चन जो ये विषाणु और जीवाणु और लाइकेन के हैं जो हम इधर कर चुके हैं। तो आपका जो पहला दूसरा क्वेश्चन था वो था, दूध जब खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड उत्पादित करता है? तो वो आपका एसिड था लैक्टिक एसिड। और ये क्वेश्चन है आपका, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो वो लैक्टोबैसिलियस
बेसिलस का प्रयोग किया जाता है दूध को दही में चेंज करने के लिए। ये है जानवरों के काटने से कौन सा रोग होता है, तो वो है रेबीज। और ये आपका था एचआईवी वाला क्वेश्चन। जो एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो आयोग ने इसका कोई ऑप्शन सही आंसर नहीं दिया है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी, जोनास साल्क, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा जोनास सॉल्क। इसके द्वारा पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी इन्होंने, जोनास साल्क ने। अगला क्वेश्चन है अगला है ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्बर्ट सोबिन। अल्बर्ट सोबिन के द्वारा आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका जीका वायरस। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, मच्छर, झींगुर और खरगोश। तो जीका वायरस आपका मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? मच्छर, जल, वायु, भोजन। तो ये मच्छर के द्वारा ही एक दूसरे तक जीका वायरस पहुंचता है। तो आपका इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है पीत ज्वर, पीला बुखार। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? आपके ऑप्शंस हैं मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी, वायु। तो मादा मच्छर के काटने से पीत ज्वर फैलता है इंसानों के बीच। अगला क्वेश्चन है चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? आपके ऑप्शंस हैं एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल क्रेडिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपका राइट ऑप्शन होगा एडवर्ड जेनर ए। इन्होंने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया, एडवर्ड जेनर ने। अगला आपका क्वेश्चन है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूरोजिम, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया, मायोकार्डियल रप्चर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी डिप्थीरिया। ये आपकी दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग एवं कारक। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो होगा एक जीवाणु संबंधी रोग है मायोकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो और दाद। तो जीवाणु संबंधी जो रोग है वो है आपका उपदंश। बी ऑप्शन सही है। उपदंश या सिफिलिस, इसको हम सिफिलिस भी कहते हैं। ये रोग ट्रोपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। अगला आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एसिपिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स और एंटीजन। तो सबसे जो आम इलाज है वो होता है एंटीबायोटिक्स। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो हैजा, रेबीज, निमोनिया और कुष्ठ रोग। तो जल जनित जो रोग होता है वो आपका हैजा होता है। और ये हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु से आपका होने वाला है और इसमें आपको लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं। तो ये आपका हैजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबो ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी और बेरिसेला। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है ए बीसीजी। बीसीजी का प्रयोग हम ट्यूबरक्लोसिस के में करते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। इसकी खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है और बीसीजी टीका का जो पूरा नाम है वो है बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा बीसीजी। ट्यूबरक्लोसिस में बीसीजी का टीके का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है?
पी किसे संदर्भित करता है? आपके ऑप्शंस हैं सोराइसिस, पर्टुसिस, पेकोलाइटिस और पार्किंसंस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा पी, पर्टुसिस। डीपीटी में जो आपका पी प्रदर्शित करता है वो पार्टुसिस को करता है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। और डीपीटी का जो पूरा नाम है वो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर, लिफ्ट। तो वेक्टर हम कहते हैं, जो रोगों को फैलाने वाले कीड़े हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलियोडोसिस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग और जोड़ों में पुराना दर्द। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा संक्रामक रोग, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अंश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो है आपका मच्छर विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं, वे उष्णकटिबंधीय मौसम में पनपते हैं। स्थिर पानी, खुले में पड़ा सड़ता हुआ कूड़ा और खुली नालियों का मच्छरों के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कचरा नियमित रूप से एकत्र किया जाए और इसका उचित प्रबंध किया जाए, पानी का जमाव न होने दिया जाए और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाया जाए। ये आपका क्वेश्चन दिया है और इसमें से हमें आपके इसके उत्तर देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपके ऑप्शंस हैं अधिकतर रोगों को मच्छर फैलाते हैं, बी कचरा निपटाने से पहले इसे बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल में विभाजित कर लिया जाना चाहिए, सी जल निवासी व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है, और डी है स्थिर पानी मच्छरों के लिए एक प्रजनन भूमि है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, स्थिर पानी मच्छरों के लिए एक प्रजनन भूमि है। अगला है आपका अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका अगला जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वृद्धि। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है पौधों की उत्पत्ति, पौधों की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, परपिरेशन, इवेपोरेशन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ट्रांसपिरेशन कहते हैं पौधों की पत्तियों के बाष्पीकरण, पौधों की पत्तियों से जो पानी का बाष्पीकरण होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? तो सबसे ज़्यादा जो पीएच मान मिट्टी का होना चाहिए पौधों के विकास के लिए वो कितना होना चाहिए? तो आपका राइट ऑप्शन होगा 5.5 से 7.5 के बीच, 5.5 से 7.5 के बीच मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है परागण क्या है? परागण क्या है? तो परागण में आपके जो ऑप्शन हैं वो है स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार, पौधों में पराग का उत्पादन, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, और बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। राइट ऑप्शन होगा सी, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। अगला आपका क्वेश्चन है वो है एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। ए है आपका पत्तियों का रंग हरा है, और कारण है आपका क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। तो सही विकल्प आपका कौन सा है? ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल सही है। पत्तियों का रंग हरा होता है जो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये आपका तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों की क्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि,
और जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। ये आपका जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं पिर्जर प्लांट, अमरबेल कस्कोटा, बीनस फ्लाइट्रैम और मोमस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, अमरबेल कस्कोटा। अगला है आपका क्वेश्चन, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है? तो आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस इसमें क्या है? कैस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ और टेलीग्राफ। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कैस्कोग्राफ। ए ऑप्शन आपका सही है, कैस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं कैरोटीन, एंथोसाइनिन और आपका सी ऑप्शन है वो है कर्सेटोफाइल्स और डी है क्लोरोफिल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा एंथोसाइन के कारण पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल जो वर्णक होता है फ्लावोनॉइड वो इसी के कारण होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, पौधों में पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? आपके ऑप्शंस हैं हवा, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। राइट ऑप्शन होगा सी, सूर्य के द्वारा पृथ्वी का जल चक्र है वो संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो आपका जाइलम है वो पानी को पहुंचाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जल से जाइलम, जा से जल और जा से जाइलम। अगला क्वेश्चन है आपका, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? आपके ऑप्शंस हैं जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई, वाहनों की संख्या में वृद्धि, सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से और वाहनों की संख्या में वृद्धि। ये तीनों से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं मुकुलन, बाइनरी फिजन, विखंडन और परनिषेचन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी, इसमें परनिषेचन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका मानव शरीर तंत्र, विटामिन तथा खनिज। सारे टॉपिक ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप प्लीज़ देखें इस वीडियो को, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और इसकी डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पूरा इसका सार मिलेगा, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। तो अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर, विटामिन तथा खनिज में। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शिशु के शरीर में 354 हड्डियां होती हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं बॉल और सॉकेट, ग्लाइंडिंग, मैक्रो और सैडल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मैक्रो। ये मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। और बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल ये तीनों मानव हड्डी के जोड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? जोड़ों से, अस्थिबंध या लिगामेंट से, मांसपेशियों से और छोटी हड्डियों से। तो जो दो हड्डियां जो जुड़ी रहती हैं आपकी, वो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, अस्थिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपीज और जांग की हड्डी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका स्टेपीज, सी ऑप्शन आपका सही है। ये आपकी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है और ये आपकी कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी आपकी हड्डी जांग की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में कौन शामिल होता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प और नाइट्रोजन। तो ये आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है। तो इसका डिटेल में जो है वो है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन करता है। प्रत्येक अंत्य श्वसन की 350 मिली वायु लगभग 0.14 मिली CO3 कोष्ठ की वायु में लाती है, लेकिन उच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में CO2 की मात्रा 16.74 मिली होती है। इस प्रकार हम प्रत्येक श्वास में लगभग 16.6 मिली 1 मिनट में 200 मिली CO2 का परित्याग करते हैं। तो इसमें आयोग ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2%, 0.4%, 0.6%। तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो 0.4% होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन हैं रतौंधी, गंडमाला, रूसी और सूखंडी। तो बी ऑप्शन आपका सही है, गंडमाला। ये आपका थायराइड भी हम इसको बोल सकते हैं, ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं थायराइड हार्मोन, पार्थोमोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, थायराइड हार्मोन की वजह से ग्रेव रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल, पित्ताशय, गुर्दे और स्प्लीन। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, गुर्दे, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में खून का शुद्धिकरण करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फेफड़ा से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो फेफड़ा से क्या संबंधित है? छाती, श्वसन, हवा, ऑक्सीजन। तो फेफड़ा से ऑक्सीजन संबंधित है और हृदय से रक्त संबंधित है। अगला है, राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है, नाक, आंख, मस्तिष्क, कान। तो नाक की हम जब जांच करते हैं तो वो राइनोस्कोप के द्वारा करते हैं। तो ये नाक को जांचने का एक उपकरण है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवीय यकृत है भोजन प्रणाली, एक ग्रंथि नहीं है, एक ग्रंथि, एक लोचदार थैली। तो एक ग्रंथि है, मानवीय यकृत होती है, वो आपकी एक ग्रंथि के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी और जेरिएट्रिक्स। तो बी ऑप्शन आपका सही है, हेप्टोलॉजी है, वो आपका चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम एक यकृत का अध्ययन करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमनाइड्स थे। तो होमनाइड्स कौन थे?
आपके ऑप्शंस हैं आर्गेस्टल लाइन, क्रो-मैग्नन, नीएंडरथल, प्रोकॉन्सल। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो इसमें आपकी 2000 से 8000 तक मानव की जीभ में औसतन स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही है, 2000 से लेकर 8000 तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, इससे गुर्दे में जो पथरी होती है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं हृदय, फेफड़े, गुर्दे और यकृत। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? एथलीट्स फुट, जयपुर फुट, क्रो फुट और टेंडर फुट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा जयपुर फुट, ये आपका कृत्रिम पैर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, 12% और 15%। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, मानव के शरीर का कुल वजन का 2% होता है मानव के मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं? तो वो आपके ऑप्शन है 5, 4, 6 और 7। राइट ऑप्शन होगा सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बाइकोलॉजी और डेस्मोलॉजी। तो राइट ऑप्शन होगा एंड्रोलॉजी, जो आपकी शरीर विज्ञान की चिकित्सा की वह शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा वृद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो आपके ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस कालोसम और मिड ब्रेन। तो आपका इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम में आपकी बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। आपके ऑप्शन है उदर के ठीक नीचे, श्वास नली से जुड़ी, गर्दन के निचले हिस्से में और मस्तिष्क में उपस्थित। तो हाइपोथैलेमस होती है वो डी ऑप्शन आपका सही है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? आपके ऑप्शन है लिम्ब में, दिमाग में। तो जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो वो आपकी होती हैं दिल में। सी ऑप्शन आपका सही है, दिल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि में निकालकर पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, कोलेस्ट्रम प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति को। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉइस बॉक्स, थायरोरेटिनॉइड बॉक्स, थायरोरिटिनॉइड। तो आपका ऑप्शन होगा वॉइस बॉक्स कहते हैं मानव शरीर में कंठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुस्थिरता, मधुमेह, कैंसर और वृक्क संबंधी विफलता। तो कैंसर का जो अध्ययन होता है उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये कैंसर के उपचार से जुड़ा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट को, रोगाकरण विज्ञानी को, अबुर्द विशेषज्ञ और मूत्र विज्ञानी।
तो अबुर्द विशेषज्ञ सी ऑप्शन आपका सही है, कैंसर पीड़ित अबुर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया जो जहरीला है वो यूरिया में बदल देता है, तो कौन बदलता है? किडनी, लीवर, अग्नाशय और बड़ी आंत। तो अमोनिया को जो यूरिया में बदल देता है वो होता है लीवर, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्लोरीज, केल्विन, फैट और एम्पियर्स। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए, कैलोरीज के द्वारा हम भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, जिगर, हृदय और गुर्दा। तो सिरोसिस आपका जिगर में होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर में, दृष्टि व्यसन में, गुर्दे की खराबी में और गठिया में। तो जो डायलिसिस किया जाता है वो आपका गुर्दे की खराबी में किया जाता है, सी ऑप्शन सही है, किडनी के लिए आपका डायलिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किस में विकसित किया गया था? कौन से देश में? तो आपका जापान में विकसित किया गया था 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है आपका नाइट्रिस ऑक्साइड, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। प्रोटीन ऊर्जा चयापचय, जीन के विकास और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन जिसे कैरोटीन कहा जाता है, उनमें सल्फर बांड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बांड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन भी बढ़ा सकता है। तो प्रोटीन के बारे में जो आपका सही है वो है, तो प्रोटीन आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? लुकोसिन, लुकोजेन, लुकोपसिन, लुकोट्रेप्सिन। तो राइट ऑप्शन होगा आपका लुकोसिन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? आपके ऑप्शन है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए और फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो दिल की जो फंक्शनिंग होती है उसको जांचने के लिए और मस्तिष्क की, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष या पित्ताशय। तो पित्ताशय आपकी एक ग्रंथि नहीं होती है और ये तीनों आपके अधिवृक्क, जिगर और पीयूष ये आपकी तीनों ग्रंथि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य ताप से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हम किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है वायरल, हाइपोथर्मिया और आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पायरेटिक और हाइपर पायरेक्सिया। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा हाइपोथर्मिया के कारण हम मानव की इस स्थिति के रूप में, सामान्य ताप की स्थिति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो वयस्कों में 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ए और एक कारण आर दिया गया है, तो ए है आपका वो है
सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बन सकता है। सांस के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी तो ये मौत का कारण बनता है। और जो कारण दिया है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो वो आपका 9 मीटर लगभग लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि किसकी कमी से होता है? तो ल्यूकोमिया आपका किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन है सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सफेद रक्त कोशिकाओं के का कैंसर है ल्यूकोमिया का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मिनामाटा रोग के कारण होते हैं? मिथाइल मरकरी, लेड, परक्लोरेट और साल्मोना। तो राइट ऑप्शन होगा मिथाइल मरकरी, इससे आपका मिनीमाटा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, हमारा दंतवल्क किससे बना होता है? तो हमारा दंतवल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय या फेफड़े? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा हम मनुष्य के ताप नियमन को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है मानव शरीर में। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रोणि और पित्त नलिकाएं। तो मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ ढकेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और नर्व फाइबर। तो एपिडर्मिस होता है, ए ऑप्शन आपका सही है। एपिडर्मिस मानव शरीर की जो त्वचा होती है उसका सबसे बाहरी हिस्सा होता है एपिडर्मिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन और 300 मिलियन। तो 300 मिलियन डी ऑप्शन आपका सही है, हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण क्या बनाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी और मेनिंजाइटिस। तो राइट ऑप्शन होगा सी, पथरी बनाती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की अगर ज़्यादा मात्रा शरीर में होगी तो ये आपकी पथरी बनाती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर और गाजर। तो गाजर आपका कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है और पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स और अंजीर ये आपके होते हैं। और ये आपका विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो आपको ग्लूकोज की उपस्थिति से ज़्यादा ग्लूकोज की उपस्थिति हो जाती है तो आपका मधुमेह या डायबिटीज आपको हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और अमीनो एसिड। तो विटामिन ए आपका रेटिनॉल से संबंधित होता है और एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी से होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होती है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही है, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? संतरा। तो इसमें भी आपका गाजर है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विटामिन 12, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका जो थक्के बनाते हैं वो इसमें दिया नहीं है, लेकिन विटामिन के होता है, तो ये आपका ऑप्शन में है ही नहीं। वैसे विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण बी आर दिया गया है। तो अभिकथन है बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और कारण है इसका विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। आपके जो ऑप्शन है वो है ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, और आपका सी ऑप्शन है इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए गलत है लेकिन आर सही है। बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण नहीं है, लेकिन विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के और विटामिन सी। तो आपका विटामिन सी डी ऑप्शन आपका सही है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? आपके ऑप्शन है बिनोला जो कॉटन की सीड होते हैं उसके तेल में, जैतून के तेल में, कॉड लिवर तेल या मछली का तेल, और सूरजमुखी का तेल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कॉड लिवर मछली के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी हुई है? तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हुई है। डी बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अभिकथन ए और एक कारण बी दिया है। नीचे दिए गए अभिकथन ए, कॉड लिवर तेल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। आर, कॉड लिवर तेल कॉड मछली के लिवर से निकाला जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। कॉड लिवर तेल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, ये सही बात है, और कॉड लिवर तेल कॉड मछली के लिवर से निकाला जाता है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन्स। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो है प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, ये होता है। तो एक ये मांसपेशी, कोशिका, द्रव और ऊतक। तो द्रव होता है प्लाज्मा जो चिपचिपा सा होता है, तो ये द्रव होता है जो एक रक्त का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल कोलर, मॉरिन हेलीमैन, कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ग्रुप खून की जो प्रणाली ग्रुप है उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, इसमें आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। बी सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। डी न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो आज आप इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो कौन छोड़ता है प्लेटलेट्स? आपके ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो ए ऑप्शन आपका सही है, प्रोथ्रोम्बिन प्लेटलेट्स के मानव एक प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितने और कितने
मिनट का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 3, 4, 5 और 6। तो आयोग ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, रक्त रक्तकाल्पता रक्तकाल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की कमी से, आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से और ऑक्सीडेंट की कमी से। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आरबीसी की कमी से रक्तकाल्पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया है जो ए और आर है। तो ए है आपका, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, और आर है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है आपका, एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण हीमोपोएसिस कहलाता है। दूसरा है, किसी जहरीले पदार्थ का विसहरण या निराकरण। तो आपका जो, ये भी आयोग ने कुछ नहीं कहा, इस विकल्प पे भी कुछ नहीं इसका आंसर दिया है, तो इसे हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें कौन सा होगा पता नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल, लोहा, कॉपर, जिंक। तो राइट ऑप्शन होगा लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। तो वो ग्रंथि होती है अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही ढंग से मिलान करें। कोलिप के हार्मोन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कोलिप के हार्मोन, पैराथायराइड, सी होगा इसमें। और एल्डोस्टेरॉन का होगा आपका अधिवृक्क ग्लैंड, और प्रोलैक्टिन का होगा पीयूष ग्लैंड, और मेलाटोनिन का होगा आपका पीनियल ग्लैंड। ऐसे आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? प्रोटीन, इंसुलिन, विटामिन सी और फैटी एसिड। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंसुलिन। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है जीवों के उत्पाद। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, प्रकंद का एक उदाहरण है गाजर, शकरकंद, लहसुन और अदरक। तो प्रकंद का एक उदाहरण होता है अदरक। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा, जड़, कंद, फल। तो मूली आपकी जड़ का एक उदाहरण होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है? आलू, टमाटर, कद्दू और प्याज। तो आलू का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली, खाद्य, तना। तो टमाटर आपका फल में आता है एक। तो बी ऑप्शन ऐसे आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और आर दिए हैं, जो ए अभिकथन है और आर कारण है। तो पहला है, केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, और आर है, केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी ऑप्शन है आपका, ए गलत है लेकिन आर सही है। केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ये गलत है। केंचुए कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, इसीलिए किसान का मित्र हम केंचुओं को कहते हैं। और आर आपका सही है, केंचुए मिट्टी को महीन कणों में या भुरभुरा तोड़ते हैं और उसे नरम बनाते हैं। तो इस आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका,
निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है? सेलुलोज, प्रोटीन, फैट और स्टार्च। तो सेलुलोज आपका जानवरों में नहीं होता और पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। तो इसका जो अभिकथन पहला है वो है समुद्री मछली। अभिकथन है आपका वो है समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, वह मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती। दूसरा है कारण, समुद्री मछली अपने पर्यावरण के लिए अति पराशारी है जबकि मीठे जल की मछली अपने पर्यावरण के लिए अल्प पराशारी है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, वहीं मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती। ये आपका सही है, लेकिन समुद्री मछली अपने पर्यावरण के लिए अति पराशारी होती है और मीठे जल की मछली पर्यावरण के लिए अल्प परासारी होती है। ये आपका गलत है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 4, 3। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी और डेस्मोलॉजी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका बी, एडाफोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों द्वारा जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को तो हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? अरेकनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी और साइनोलॉजी। तो मकड़ियों का जो अध्ययन है वो एरेकनोलॉजी कहलाते हैं। एरेकनोलॉजी में हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 1, 2, 4, 8। तो सी ऑप्शन आपका सही है, 4 आंखें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मॉलस्क परिवार से संबंधित है? तो मॉलस्क का जो परिवार होता है उससे कौन सा जीव संबंधित है? आपके ऑप्शन है कॉकरोच, घोंगा, केंचुआ, स्टार मछली। तो घोंगा होता है वो आपका मॉलस्का संघ का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? कोडलिंग, गॉसलिंग, फिंगरलिंग, हैचलिंग। तो मगरमच्छ के हम बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कॉड मछली, कॉडलिंग हम कॉड मछली को कहते हैं, हंस को गॉसलिंग, मछली को फिंगरलिंग या फ्राई और मगरमच्छ को हैचलिंग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कीवी, स्पॉन्जस, स्टार मछली और थ्रेडवर्म। तो रीढ़ की हड्डी वाला जो जीव होता है वो होता है कीवी। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार्क, मूव, स्क्रीच, ग्राउल। तो सील मछली द्वारा जो आवाज की जाती है उसे हम बार्क कहते हैं और ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी, सहस्त्रपात, गोजर, व्यांत पतंग। तो सहस्त्रपात को हम इसके अधिकतम पैर होते हैं। ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या वंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? मूंगा, हाइड्रा, स्पंज और एनेलिडा। तो एनेलिडा होता है वो आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नर हैमरडेड, शार्क। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? मोटेरोजो प्रोटेरोजोइक द्वारा, पालेप्रोजोइक द्वारा,
रोनोजोइक द्वारा और मेसोजोइक द्वारा। तो डायनासोर फले फूले थे, वो था आपका मीसोजोइक द्वारा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है आपकी ब्रेवल के मेलोमेरा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू, व्हेल, जिराफ, रूस्टर। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, कंगारू मार्सुपियल्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर क्या है? लीमर क्या होता है? मानव शरीर में एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, साधारण एक मशीन, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। तो लीमर एक मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है जिसे हम लीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। तो मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? घास, चूहा, सांप और चील। तो चूहा इसका दूसरा पौष्टिक स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी, काला। तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंध नहीं है? पांडा ग्लोबल, रैबिट, अवास्ट, कैस्पस्की। तो आपका राइट ऑप्शन होगा रैबिट। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मैमोलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? चूहा, छिपकली, बिल्ली, सुअर। तो छिपकली इसमें नहीं आती और चूहा, बिल्ली और सुअर ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भूसूकर और भूब्रक के बीच अंतर क्या है? तो उसके बीच अंतर होता है, भूसूकर सुअर जैसा दिखता है और भूब्रक एक लकड़बग्गा जैसे दिखता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ओकापी, आइबैक्स, ड्रोमडेरी, एल्क। तो कुबड़ वाले ऊंट को हम ड्रोमडेरी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? इसके उदाहरण हैं स्तनधारी, पक्षी, उभयचर और सरीसृप। तो हाथी, भालू, गैंडे ये आपके स्तनधारी के उदाहरण हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? मधुमक्खी, झींगुर, टर्माइट, चींटी। तो झींगुर को हम सोशियल इंसेक्ट नहीं कह सकते। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है नए जमाने के बंदर, पुराने जमाने के बंदर, होमिनॉइड्स और एंथ्रोपिथेकस। तो एंथ्रोपिथेकस ये एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से नहीं है। अब आपका जो है वो है विविध, तो हम जानेंगे। तो पहला है विविध में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। तो अनुवर्तन क्या दर्शाता है? किसी पौधे का दिशात्मक विकास को अनुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान, सपने, नींद, रंग। तो सपने का अध्ययन हम ओरिनोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी, क्रमागत उन्नति। तो ये हम भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो मृदा का अध्ययन के लिए भूमि विज्ञान। ए ऑप्शन आपका सही है। और पेडोलॉजी भी कहते हैं मृदा के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पापचय, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग और संरक्षण। तो कंपोस्टिंग, हम गीले कचरे की खाद को परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट है, कवक विज्ञान क्या है?
आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन और परजीवियों का अध्ययन। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। और बैक्टीरिया के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान, और वायरस का अध्ययन विषाणु, और परजीवियों का अध्ययन परजीवी विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स, सैमुअल हार्मैन, सैमुअल कॉकबर्न और जॉर्ज वित्तोकास। तो आपका बी ऑप्शन सही है, सैमुअल हार्मैन ने होम्योपैथिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? अर्नेस्ट डुचेसने, विंसेंजो टिबेरियो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हार्बर्ट वाल्टर फ्लेरोर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट। दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और जीवाश्म। तो एक्सोबायोलॉजी हम जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये आपकी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को किस गति को कहा जाता है? भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को किस गति को कहा जाता है? तो इसमें आपका जो सही होगा वो है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन की गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न उत्पादों में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? शहद, टीक, जूट, रबड़। तो शहद आपका पादप उत्पाद नहीं है। जूट, टीक, रबड़ ये आपके पादप उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? आपके ऑप्शन है गुर्दे, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, मूत्रमार्ग। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, गर्भाशय। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, गुर्दे। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह के हानि का उन्मूलन करना? तो गुर्दे का प्राथमिक कार्य होता है। ए ऑप्शन आपका सही है, मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है जिगर, फेफड़ा, गुर्दा, ग्रहणी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा गुर्दा। किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविपारा क्या है? धमनियों जो जिंदा पैदा होती हैं, कैक्टस का प्रकार, शैवाल का प्रकार, एक मॉलस्क। तो ये आयोग ने इसका आंसर ही नहीं दिया है, इसमें कोई आंसर नहीं दिया है आपके। अगला आपका प्रश्न है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अलग जोड़ा है? आपके ऑप्शन है जली, समुद्री, उभयचर, वायवीय, वायवीय आकाश और स्थलीय भूमि। राइट ऑप्शन होगा बी, उभयचर वायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो पेलिकन, रेप्टाइल ये अलग है, और ग्नू, एंटीलोप, एल्क, डियर, शार्क फिश ये आपके सेम हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है? एक्सोगैमी, मिसोगैमी, एंडोगैमी और हेटेरोगैमी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा एक्सोगैमी। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी आबादी सबसे अधिक है? अपघटक, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता। तो सबसे आबादी किसकी अधिक है? तो आपके उत्पादक की। बी ऑप्शन आपका सही है, सबसे अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है सफेद, रंगहीन, बैंगनी, भूरे से थोड़ा काला, लाल, भूरा। तो बैंगनी होता है, भूरे से थोड़ा सा काला, ये ठोस आयोडीन का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी, जेरिएट्रिक्स। तो राइट ऑप्शन होगा बी, हेप्टोलॉजी। आपकी चिकित्सा विज्ञान या यकृत के अध्ययन को हम हेप्टोलॉजी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अणु एंटीबायोटिक का नाम क्या है? मिनीडाइन, बीटाडाइन, टेक्सोबैक्टिन, बायोपैच। तो आपका टेक्सोबैक्टिन, सी ऑप्शन आपका सही है। ये हम 2015 में खोजे गए एंटीबायोटिक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिससे दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो टिक्सोबैक्टिन, डाल्वोबैक्सिन, बेंसिन, सिफेपाइम और डेप्टोमाइसिन। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए, टिक्सोबैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मॉग। स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? ओजोन बायोटिक, कैटेलिटिक कन्वर्टर, डिप्टिलिंग ओजोन, भूस्त्री ओजोन। तो भूस्त्री ओजोन कहते हैं हम उसे। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसी ओटीसी दवा क्रोसिन एक किसकी दवा है? तो ये आपकी दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक की दवा है, ओटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी और कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। तो राइट ऑप्शन होगा बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है टायरंट लिजार्ड किंग है? प्रोटोसेराटॉप्स, टायरेनो टायरेनोसोरस रेक्स, डिप्लोडोकस और कॉम्सोग्रेनेथस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है बी, टायरेनोसोरस रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? पेट्रीचोर, टेम्पस बर्नम, ब्रोची और इरदा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका पेट्रीचोर। पेट्रीचोर कहते हैं जो बारिश के बाद तुरंत अच्छी सी जो खुशबू आती है सौंधी सौंधी मिट्टी की, उसको हम पेट्रीचोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नॉथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान और सरोविज्ञान। राइट ऑप्शन होगा ए, वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूमामी क्या है? तो यूमामी क्या है? यूमामी एक स्वाद का प्रकार होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। आपके ऑप्शन है परजीवी, प्राणसम, स्वचालित और मृत पोषित। तो राइट ऑप्शन होगा स्वचालित। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षय। तो ओजोन क्षय आपका ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? उच्च रक्तचाप, टिटेनस, श्रवणहास और त्वचा रोग। तो डी ऑप्शन आपका सही है, त्वचा रोग ये आपका एक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? खननकार, अम्लीय वर्षा, कृषि गतिविधियां, जीवाश्म ईंधन का जलना। राइट ऑप्शन होगा बी, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुस्ती क्या है? तो सुस्ती क्या होती है? पशु निद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिधारण और सपना देखने में एक चरण।
राइट ऑप्शन होगा पशु निद्रा। सुस्ती एक पशु निद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, कैंसर शब्द ग्रीक के कर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है केकड़ा। सी ऑप्शन आपका सही है, जिसका अर्थ, कैंसर का अर्थ केकड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन और ताप अपघटन। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी, प्रकाश अपघटन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपापचय किसे संदर्भित करता है? तो उपापचय शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं में जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय। तो जो उपापचय होता है वो तीनों को संदर्भित करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर, माइक्रोनीडल, स्कैल्पल, बारीक कैंचियां। तो रक्तहीन जो सर्जरी होती है वो लेजर के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो हवा और पानी के द्वारा हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? अमीबा, इकोली, साल्मोना एंटेरिका, फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, फाइटोप्लैंक्टन होता है वो आपका पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है? तो लुप्तप्राय कौन सा भारतीय औषधि प्रजाति है, पौधा प्रजाति? आपके ऑप्शन है नापेन, डेंथेस, पाडोफिल्लम, अफीम और तुलसी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा पाडोफिल्लम, ये भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? तो सब्जी के छिलके होते हैं वो कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह गैर विषैला है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो डी ऑप्शन सही है, यह एक संपर्क कीटनाशक है डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है? आपके ऑप्शन है सिलिका से बना, बेकार कागज से बना, गैर जैव निम्नीकरण से उच्च तापी चालकता होती है। तो बी ऑप्शन सही है, बेकार कागज से बना उसे हम गैर विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। आपका राइट ऑप्शन है पेनिसिलिन। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को हम एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हम एसपीएम कहते हैं। ये प्रदूषक का द्वितीय प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो नाइट्रोजन, हम जो चिप्स खाते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसके कारण वो आलू के चिप्स खराब ना हो, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो है, निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? तो क्या कारण नहीं है? जैव विविधता की हानि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी, यूवी विकिरण से संपर्क और कचरा भराव क्षेत्र। तो कचरा भराव क्षेत्र से विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, दूसरा है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, और तीसरा है आपका यह पारिस्थितिक तंत्र ही नहीं है, इसमें केवल एक प्रजाति कहा जा सकता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यह मनुष्य द्वारा प्राकृतिक निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश भाग गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है? आपके ऑप्शन है, उसमें घुली क्लोरीन फ्लोरीन, उसमें घुली ऑक्सीजन, उसमें घुली मीथेन और उसमें घुला कैल्शियम। तो राइट ऑप्शन होगा बी, उसमें घुली ऑक्सीजन। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? तो आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी की संरचना को परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? ये आपके ऑप्शन है, समान रूप से दृश्य और अवरक्त, अवरक्त की तुलना में अधिक दृश्य विकिरण, और दृश्य की तुलना में अधिक अवरक्त वितरण विकिरण, और चौथा है न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण। तो इसमें आयोग ने कोई आंसर नहीं दिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? भूकंप, सुनामी, और अगला है अस्वस्थकर स्थितियां और ग्रीन हाउस गैसें। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण होता है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फॉस्फाइन। तो फॉस्फाइन हम ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कॉपर डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन का O3 होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता? तो डी ऑप्शन आपका सही है। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना ये ग्लोबल वार्मिंग का उपाय नहीं है।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी, ये ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, और अगला है विद्युत अपघटन और गैल्वनीकरण। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है वो है आपका प्रकाश संश्लेषण, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा, और कारण है इसका वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो सही ऑप्शन होगा सी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भारत स्टेज उत्सर्जन मानक संदर्भित करते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। ये आपके टोटल बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गए जो अभी तक रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको डिटेल में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे और भी उपलब्ध हैं, वहाँ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और वीडियो भी देख सकते हैं। एनटीपीसी, आरआरबी सभी रेलवे परीक्षाएं उस पर आपकी वीडियो उपलब्ध हैं।